नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है ये। डेली 10 क्वेश्चन आते हैं रात में और कुछ डिस्कशन भी करते हैं जिससे और भी क्वेश्चन बन के सामने आते हैं। आपको चैलेंज है कि आपको इसमें से 6 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने हैं। सेट नंबर 25 है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया, मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की। इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध की आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था कि आपको बता दें कि अगर हम ये कहें आपसे कि मूर्ति पूजा की नींव जो है किस धर्म से रखी गई थी। ठीक है, याद हो गया सफ़ेद पे जो है मार्कर, क्योंकि ये चमक नहीं रहा। अच्छा देखिए, अगर हम पूछें आपसे कि मूर्ति पूजा की नींव किस धर्म ने रखी, किस धर्म से मानी जाती है, तो ये धर्म होता है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म है। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा अगर कहें कब बनाई गई थी, तो कुषाण काल में बनाई गई थी। और एक बात पूछे आपसे कि ये जो मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था ये किसके द्वारा, तो बौद्ध धर्म के एक महायान शाखा थी। बौद्ध धर्म में एक महायान शाखा थी, उनके अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियाँ स्थापित की और उनकी पूजा की थी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनेगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। देखिए, तो द्वार समुद्र जो है ये किस राजवंश की राजधानी थी, होयसल। देखिए, काकतीय वंश की राजधानी क्या थी, ये थी वारंगल। क्या थी, वारंगल थी काकतीय वंश की। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, तो इसका नाम है हैलेबीड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है हैलेबीड। ठीक है, हैलेबीड। और जो है कहाँ पर, तो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है ये हैलेबीड। ये पूछा गया क्वेश्चन आप इसे। ठीक है, कि द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, तो हैलेबीड नाम है, जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। और जो ये जो होयसल वंश है इसी का एक शासक था, इसका नाम था विष्णुवर्धन। तो इसने हैलेबीड में क्या हुआ था, उसी के आसपास एक जो है मंदिर की स्थापना की थी, वो नाम है चेन्ना केशव मंदिर। ठीक है, चेन्ना केशव मंदिर जो बेलूर में स्थित है। तो होयसल का एक शासक था, कौन, विष्णुवर्धन, उसने स्थापित किया था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है। महाप्रभु, ये छत्तीसगढ़ पीसेस में क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चंपारण है। ठीक है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। और ये देखिए, ये जो है सगुण धारा, एक भक्ति होती है ना, निर्गुण और सगुण, तो सगुण भक्ति धारा से संबंधित है ये। ठीक है, और कृष्ण भक्ति के शाखा से है। सगुण भक्ति एक तो राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण भक्ति की शाखा से संबंधित है ये वल्लभाचार्य। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वल्लभाचार्य के पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था लक्ष्मण भट्ट। और पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम लिख दिया आपके सामने, पत्नी का नाम था इलम। देखो हाथ से लिख रहे हैं इस पर। ठीक है क्योंकि लैपटॉप ख़राब हो चुका है, उसमें माइक काम नहीं कर रही, इसलिए वीडियो की स्क्रीन पर, जो मोबाइल स्क्रीन नहीं होती उस पर रिकॉर्डेड वीडियो है ये, तो उंगली से लिख रहे हैं। तो क्या नाम है इनका भाई, इलम्मा गारू। माता का नाम क्या था, इलम्मा गारू माता जी का नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया। दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया, अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह। देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सोचिए। मैंने पहले भी कहा है कि देखिए आंसर आपको हम फटाफट बताते हैं, आप चाहे तो वीडियो करके पॉज करके आप सोच सकते हैं, जब हम आपको बताएं तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। देखिए शेरशाह ने भी सोने के सिक्के जारी करवाए थे। ठीक है, तो अगर हुमायूं नहीं होगा तो आप शेरशाह लगाएंगे ऑप्शन में। अगर हम आपसे पूछें कि चुनार दुर्ग पर हुमायूं का प्रथम आक्रमण किस सन में हुआ था, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो हुमायूं का चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1532 में। 1532 में यह आक्रमण हुआ था।
देखिए, कन्नौज का युद्ध पहले हुआ है कि चौसा का युद्ध पहले हुआ, बताइए भाई। कन्नौज का युद्ध पहले हुआ कि चौसा का? देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए, चौसा 2 अक्षरों का है, कन्नौज देखिए तो 3.5 अक्षर का है, ठीक है, तो कन्नौज बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे याद करेंगे, चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं शेरशाह के बीच में 1539, और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, पुस्तकालय से गिर के मर गया था ये, ठीक है, दीने पनाह। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? रुपया, लारी, टका, रुका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, अच्छा एक बात बताओ, शिवाजी के समय एक पद था जिसका नाम था सरनौबत, जिसका नाम था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, सरनौबत। अभी इसका आंसर आपको बताते हैं। सरनौबत जो था एक पद था, ये क्या काम करता था बताओ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था। देखिए फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुका, रुका नहीं था, ठीक है, रुका ये रजत मुद्रा नहीं थी। तो बताओ शिवाजी के समय में सरनौबत का पद किससे संबंधित था? ठीक है, तो हम आपको बता दें, अगर आपको पता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये पद संबंधित था सैन्य प्रशासन से, ठीक है। वीडियो को लाइक करे बार मत जाया करो, आप लोगों से मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो आप लोग, ठीक है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, कल छोटा हो गया था वीडियो, ये इसकी छोटी हो गई थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? 1857 का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी, या देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? बताओ भाई। तो देखिए भारत में ऐसा था कि जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो ये सोचते थे कि जो अंग्रेज हैं वो उनका कल्याण करेंगे, एक आधुनिकीकरण स्टार्ट करेंगे, तकनीकीकरण लेके आएंगे, जिससे भारत का जो है गरीबी दूर होगी और भारत का विकास होगा। इसलिए सोचते थे कि ये जो विद्रोह कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो देखिए इन्होंने भारत की तरफ भी थे, अंग्रेज़ की तरफ से भी अच्छी सोच रखते थे। तो ये मतलब किसी भी तरफ इन्होंने झुकाव नहीं रखा, मतलब ये तटस्थ रहे, किसी की तरफ झुके नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बाद में इनको एहसास हुआ कि अरे ये तो बहुत लूट रहे हैं, अरे ये तो बहुत गरीबी हो गई भारत में, बाद में इनको एहसास हुआ था, ठीक है। इसलिए ये असफल भी रहा था। ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये भी है कि शिक्षित वर्गों ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर है 7, ठीक है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बताइए भाई। देखिए पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी, आप जानते होंगे, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये घोषणा कब हुई थी कि अब भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली होगी? तो क्या हो जाएगी? 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा हुई थी, ठीक है। और ये घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग के समय की गई थी, जॉर्ज पंचम द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग ने एक दरबार लगवाया था, ठीक है, जिसमें ये घोषणा की गई थी। और जो बंगाल विभाजन था उसको भी रद्द किया गया था। तो अगर हम देखें तो 1911-12 दोनों ऑप्शन होते हैं, एक ही मिलेगा आपको। 1912 में दिल्ली राजधानी हो गई थी और 1911 में घोषणा हुई थी, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग था उस समय भाई साहब। तो इसमें क्या है कि अगर ये पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली राजधानी कब बनी, तो उसमें 1911 ऑप्शन में नहीं है। बनी है 1912 में और घोषणा हुई थी 1911 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी द्वारा, क्वेश्चन है भाई, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? बताइए भाई। गांधी जी जो थे ना वो 24 वर्ष की आयु में 1853 में गए थे ये दक्षिण अफ्रीका। अरे ये क्या लिख रहा है? 1853 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे ये। और ये क्या लिख रहे हैं? 1893 भाई, 1893, 53 में जन्म भी नहीं हुआ था इनका। 1893 ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। तब इनकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष थी इनकी आयु भाई। 1869 में जन्म हुआ था इनका। कब क्या करने गए थे ये? तो गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसका मुकदमा लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका ये, ठीक है। और ये लगभग 21 वर्ष बाद वापस आए थे, ठीक है। कब आए थे? जनवरी 1915 में आए थे ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ये बताइए। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था।
गांधी, अरे चाहता, देखो चाहा था, ठीक, गांधी जी ने, ठीक है। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, या खलीफा गांधी के अच्छे मित्र थे? बताइए भाई, इसका उत्तर क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना है कि एक खिलाफत कमेटी का आयोजन किया गया था, खिलाफत कमेटी का एक मतलब कमेटी सम्मेलन में आयोजित किया गया था, एक आयोजन हुआ था 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था एक खिलाफत कमेटी का आयोजन। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब ये चाहते थे गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त हो जाए। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी आ जाएगा। इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। हालांकि जिन्ना इससे बड़ा परेशान थे, जिन्ना को पसंद नहीं था, बाकी लोग खुश थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, उसी के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी इसमें सक्रिय जो है भागीदारी दिखाई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो एक नागा जनजाति की महिला थी जिनका नाम था गैडिनलू। लिख दें क्या, गैडिनलू लिख देते हैं, गैडिनलू, गैडिनलू, ठीक है। ये जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में हुआ था ये, ठीक है। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में उसी का एक जो है आंदोलन चल रहा था, ठीक है। ये किसमें? मणिपुर की जनजातियों के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? ये नागालैंड की मतलब नागा जनजाति की एक महिला थी जिसका नाम था गैडिनलू, ये अध्यक्षता कर रही थी, ठीक है। ये हो गए पूरे 10 क्वेश्चन। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, और पेपर की तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि पेपर की डेट आ चुकी है। और भी कुछ चाहते हैं हमसे तो आप बता सकते हैं। वीडियो को देखना मत भूला करें, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी तैयारी कितनी है, क्या आप लोगों ने तैयारी की है, सब आपको पता लग जाएगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।